क्या आपने कभी ये नोटिस करा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे इंटेलिजेंट लोग जैसे कि एलोन मस्क, बिल गेट्स हमेशा अपने हाथों को कुछ इस प्रकार की पोजीशन में रखते हैं या फिर इस प्रकार की पोजीशन में रखते हैं। Even Hollywood icons like Johnny Depp and Al Pacino have been caught wielding this ancient tool. क्या होता है ऐसा करने से? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन पोजीशंस की मदद से वो अपनी ब्रेन पावर, अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। अगर आपने भी इन सारी पोजीशंस को सही तरीके से फॉलो करा तो आप भी कुछ समय के अंदर अपनी ब्रेन पावर, मेमोरी पावर और इंटेलिजेंस लेवल को भी इंक्रीज कर सकते हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर आज मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आप अपने हाथ को ऐसे रखते हो तो आप अपनी ब्रेन पावर, मेमोरी पावर और इंटेलिजेंस लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। सुनने में बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रहा होगा कि यार ये कैसी बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं, बट ये सच्चाई है। आप दुनिया के सबसे पावरफुल लोग के इंटरव्यू जाकर देखोगे ना, जैसे कि बिल गेट्स, एलोन मस्क, तो आपको हमेशा उनकी हाथ की फॉर्मेशन या तो ऐसे दिखेगी या तो ऐसे दिखेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके हाथों के अंदर कुछ पावर होती है और वही सारी पावर को आज मैं साइंटिफिकली विद द हेल्प ऑफ साइंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपको कुछ मुद्रास बताऊंगा जो कि आप डेली बेसिस पे परफॉर्म कर सकते हो, जिसकी मदद से आप भी अपने इंटेलिजेंस लेवल को बहुत कम समय के अंदर इंक्रीज कर सकते हो। बट सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमारे हाथ के अंदर आखिर क्या है, आखिर क्यों हम हाथ से ऐसी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर रहे हैं जिससे कि हमारा ब्रेन पावर इंक्रीज हो रही है। तो समझते हैं इसको वैदिक साइंस के अनुसार। तो देखो, मैं आपको दिखाता हूं। आपके वैदिक साइंस ये बोलता है कि ये जो हमारा हाथ है ना, ये 5 अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका ये जो अंगूठा होता है, जो आपका थंब होता है, वो रिप्रेजेंट करता है फायर यानी अग्नि को, और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है ये एयर को रिप्रेजेंट करती है, ये जो आपकी मिडल फिंगर होती है ये स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, ये थर्ड फिंगर आपकी अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, और जो लास्ट फिंगर है वो वाटर को रिप्रेजेंट करती है। तो वैदिक टाइम से माना जाता है कि जो आपका हाथ होता है ना, ये आपकी बॉडी का सबसे पावरफुल पार्ट है और ये अलग अलग 5 तत्वों की मदद से बना है, और इसी वजह से इससे हम ये ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे कि हमारी ब्रेन पावर इंक्रीज होती है। बट ये तो हो गई वैदिक टाइम की बात। अब समझते हैं आज की साइंस क्या बोलती है, क्योंकि मैं खुद एक साइंस का टीचर हूं। साइंटिफिकली होता क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। ये जो हमारे टिप्स होती हैं, फिंगर टिप्स जो होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स वो चीजें होती हैं जो कि किसी भी चीज को रिसीव करती है। तो जब भी हम इसे प्रेस करते हैं, जैसे कि इमेजिन करो मैंने अपनी फिंगर को ऐसे प्रेस करा, तो हो क्या रहा है ना, जो रिसेप्टर्स है ना वो एक्टिवेट हो जा रहे हैं। हमारी फिंगर्स के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं। अब रिसेप्टर्स ने सिग्नल को लिया, अब इन्होंने क्या करा, जो सिग्नल है ना वो न्यूरॉन्स की मदद से मेरे ब्रेन तक भेजा और हमारा ब्रेन एक्टिव हो रहा है। हमारा ब्रेन एक्टिव हो रहा है, और जब हमारा ब्रेन एक्टिव होता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा ब्रेन एक्टिव होगा तो हमारी ब्रेन पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। तो जो आज की साइंस है वो ये बोलती है कि ये जो पूरा गेम है वो होता है किसका? रिसेप्टर्स का, जिसकी वजह से हम हमारी ब्रेन पावर को इन एक्सरसाइजेस की मदद से इंक्रीज हम कर सकते हैं। अब समझते हैं डिफरेंट टाइप की मुद्रास को और कैसे हम उन सारी मुद्रास को परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम हमारी ब्रेन पावर को इंक्रीज कर पाएं। तो 5 इंपॉर्टेंट मुद्रास जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहली हमारी मुद्रा है उत्तराबोधि मुद्रा। अब देखो, ये जो मुद्रा है ना, ये बहुत सारे जो आप पावरफुल लोगों की बात कर रहे हैं ना, जैसे कि एलोन मस्क, बिल गेट्स, ये सब इस मुद्रा को परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और जो थंब है इन्हें टच करना होता है, और ये जो आपकी बाकी फिंगर्स हैं इनको ऐसे कर्ल करना होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, ये सारी फिंगर्स हमने बंद करी और इन दोनों को हमने क्या करा, टच करा। आप ऐसे इमेज देख भी सकते हो। इसको हम बोलते हैं उत्तराबोधि मुद्रा। अब इससे होता क्या है, ये करने से पता है क्या हो रहा है, ये करने से आप अपनी ब्रेन पावर को एक्टिवेट कर पाते हो, जिससे कि आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाते हो। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसको कि डिसीजन लेने में दिक्कत आती है कि क्या करें या ना करें, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है फॉलो करनी चाहिए। इसके अंदर आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है और थंब और इन फिंगर को एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुद्रा है, और जितने भी आप बड़े लोग देखते हो ना, ये सारी उस मुद्रा को फॉलो करते हैं। पता है क्यों? कि उन्हें अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेना होता है, और ये मुद्रा सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में उनकी मदद करती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा है, ये आप फॉलो कर सकते हो। अब देखो, मैं आपको 5 मुद्रा अलग अलग बताने वाला हूं। आप अपने
प्रॉब्लम के अनुसार उन मुद्रास को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग आप 1 या 2 मुद्रा डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब इन मुद्रास को फॉलो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अभी हमने बात करी थी उत्तराबोधि मुद्रा की, तो हमने अपने हाथ को ऐसे कर लिया। अब हमें क्या करना है, 5 से 10 मिनट, सिर्फ हर रोज 5 से 10 मिनट हमें अपनी आंखों को बंद करना है और हमारी नाक से सांस को अंदर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके बताता हूं, और मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। एक बार मेरे साथ करेंगे, अपने हाथ को ऐसे कर लेंगे, ठीक है, और करना ऐसे। आपको बस ऐसे करना है 5 से 10 मिनट। अगर आप हर रोज ऐसे करते हो तो आप देखना उत्तराबोधि मुद्रा की मदद से आप डिसीजंस बहुत अच्छे लेने लग जाओगे। अगली मुद्रा की बात करते हैं जो कि हकीनी मुद्रा। इसमें आपको सारी फिंगर्स और थंब को ऐसे एक दूसरे से टच करना है, ऐसे इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो आप इसको आपको परफॉर्म करना है कैसे, वही आपको सांस अंदर लेनी है, सांस बाहर छोड़नी है। याद रखना, नाक से सांस अंदर ले रहे हो, मुंह से सांस बाहर छोड़ रहे हो। डीप ब्रीथिंग बेसिकली आपको करनी है। अब ये मुद्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो ये उन लोगों के लिए है जिनका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसको प्रॉब्लम आती है कि भैया हम पढ़ना तो चाहते हैं, बट होता क्या है ना, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, हमारे ब्रेन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल फोन चला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं, ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, हर रोज आपको ऐसे बैठना है और बस आपको 5 से 10 मिनट सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। ट्रस्ट मी, ये इफेक्ट करती हैं। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की तरफ, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखो यार, अगर आपको अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज करना है ना, तो आप एक बड़ी अच्छी चीज कर सकते हो जो कि है लर्निंग न्यू थिंग्स। आप नई चीजों को सीख सकते हो, जैसे कि आप एक नई लैंग्वेज को सीख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो इंग्लिश बोलना सीखो, उससे ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज करेगी। अब देखो, इंग्लिश बोलना अगर आपको सीखना है ना, तो आप किताबों की मदद से नहीं सीख सकते। इंग्लिश बोलने सीखने के लिए आपको लोगों से इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, और इसी के लिए मैं बड़ा ही एक शानदार प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट कर देता हूं जिसका नाम है कैमली। कैमली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आप इंग्लिश बड़ी आसानी से सीख पाओगे। देखो कैमली के अंदर क्या होता है ना, वो इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्राइवेट ट्यूटर्स प्रोवाइड करता है। ये जो ट्यूटर्स होते हैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, ये आपको जज नहीं करते, और इनसे आप 1-to-1 इंटरेक्ट करके इंग्लिश में बात करके अपनी सारी वोकैबुलरी को एकदम सही कर सकते हो। बेस्ट चीज ये है ना कि इनके जो ट्यूटर्स है ना, वो यूके, यूएस, अलग अलग कंट्रीज के हैं, तो आप बहुत आसान तरीके से अच्छी इंग्लिश सीख पाओगे। उसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके डिफरेंट कोर्सेज हैं। जैसे कि अगर आपको IELTS जो एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन करनी है तो उसका एक डिफरेंट कोर्स है। अगर आपको बिजनेस इंग्लिश सीखनी है तो उसका एक डिफरेंट कोर्स है। अगर आपको एक पर्सनल ट्यूटर चाहिए तो उसका एक डिफरेंट कोर्स है। तो इस प्रकार से आप अपनी इंग्लिश को बेस्ट तरीके से सीख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कैमली। इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की मदद। अब देखो, ये जो एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेना। या तो आप एक हाथ से भी परफॉर्म कर सकते हो या तो आप 2 हाथ से भी परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको एक हाथ से परफॉर्म करके बताने वाला हूं। देखो, आपको क्या करना है, अपने थंब को अंदर रखो और ऐसे अपने क्लोज कर लो, ठीक है। आपने क्लोज कर लिया। अब आपको क्या करना है, सांस अंदर लेनी है, ठीक है। सांस अंदर लो, ले ली। अब जब आप सांस मुंह से छोड़ोगे ना, तो उस समय पर आप क्या करना, अपने हाथ को ऐसे खोलना, अपने हाथ को ऐसे खोलना, ठीक है। फिर बंद करना, फिर खोलना। जब आप सांस अंदर ले रहे हो बंद, जब आप सांस बाहर जा रहे हो खोलो। एक बार मेरे साथ ट्राई करेंगे, आ जाओ फटाफट से। समझ पाए? ये एक्सरसाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पता है क्यों? अगर आप वो इंसान हो जिसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो वो नहीं कर पाऊंगा, आपको डर लगता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है, मैं तो कभी टॉपर नहीं बन पाऊंगा, मैं कभी टॉपर नहीं बन पाऊंगी, मैं कभी 95 नहीं ला पाऊंगी। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको डीमोटिवेशन फील होती है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। जब भी डीमोटिवेशन फील हो, इस एक्सरसाइज को ट्राई करना। आपकी जो अंदर की नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। बेस्ट एक्सरसाइज है नेगेटिविटी के लिए, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, मुद्रा नंबर 3। अब बात करते हैं 4th मुद्रा के अंदर, जो कि है हमारी ध्यान मुद्रा। अब देखो, ये जो ध्यान मुद्रा है ना, ये बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज है बेसिकली पीस के लिए। अगर आप वो इंसान हो जिसके अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं और आपको पीस महसूस नहीं होता, मतलब आपको गुस्सा आता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, अगर आप वो स्टूडेंट हो तो आप ये जो ध्यान मुद्रा है ये आप परफॉर्म कर सकते हो। ध्यान मुद्रा के अंदर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, अपने एक हाथ के ऊपर आपके दूसरे हाथ को रखना है और अपने दोनों थंब को ऐसे टच करना है। ध्यान से देखना, मैंने इसके ऊपर ये हाथ रखा और मैंने अपने दोनों थंब को ऐसे टच करा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, वही अपनी सांस अंदर लेनी है, सांस बाहर छोड़नी है, सांस अंदर लेनी है, बाहर छोड़नी है। बस 5 से 10 मिनट करो। इस ध्यान मुद्रा की मदद से आपके अंदर एक पीस आएगा। अगर आप
बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो तो आपका जो गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा इस मुद्रा की मदद से। ट्राई करना जब भी गुस्सा आए, या फिर डेली बेसिस पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको याद रखना, कमेंट करके बताना है आप कौन सी मुद्रास को फॉलो करोगे। मुद्रा 1 2 3 4 5 इनमें से कौन कौन सी मुद्रास आप फॉलो करने वाले हो। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं हमारी लास्ट मुद्रा की तरफ, जो कि है ज्ञान मुद्रा। अब ये जो मुद्रा है ना, ये इंडिया के अंदर तो सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली मुद्रा है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो होते हैं वो हमेशा अपनी साधना ऐसे करते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे रखते हैं। आपने देखा होगा वो पता है क्यों करते हैं? क्योंकि ये वाली जो मुद्रा है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट मुद्रा बोलते हैं, क्योंकि इससे आपकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। अगर आप वो स्टूडेंट हो ना जिसको ये लगता है कि भैया हम पढ़ते तो हैं बट हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, टेंशन मत लो, ये आ गए एक्सरसाइज तुम्हारे लिए। आपको क्या करना है, डेली बस बैठना है, अपने इन हाथों को ऐसे रखना है और सांस अंदर लेनी है, बाहर छोड़ना है, अंदर लेनी है, बाहर छोड़ना है। बस ये वाली जो एक्सरसाइज है, इसकी मदद से आपकी जो मेमोरी पावर है बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। अब चीजें भूलना जो आप बार बार भूल जाते हो ना, कि चाबी कहां रखी थी, स्कूटी की चाबी कहीं तो रखी थी, वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी इस मुद्रा की मदद से। वन ऑफ द बेस्ट, और स्पेशली अगर तुम एक स्टूडेंट हो तुम्हारे लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 5 मुद्रा मैंने आपको बताई, इनमें से कौन सी 2 मुद्राज आप फॉलो करने वाले हो डेली बेसिस पे, 2 या फिर 1 मुद्रा कोई भी आप बता सकते हो, वो आपको अभी कमेंट करके बताना है। सारी मुद्रा के मैंने नाम बताए, अब आप बताओ कौन सी मुद्रा आप इन 5 में से फॉलो करने वाले हो। सो आई होप आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। और देखो यार, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें भी आपको करनी है। क्यों? क्योंकि देखो पढ़ाई से तो आप चीजें बस याद करते हो, बट अपने ब्रेन को अगर आपको ट्रेन करना है ना, तो ये सारी चीजें आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी बड़े इंसान को देखो, वो किताबी ज्ञान से बड़ा नहीं बना है, वो किससे बड़ा बना है, वो अपनी ब्रेन की मदद से बड़ा बना है। तो इस ब्रेन को आपको बार बार ट्रेन करना पड़ेगा। और इस ब्रेन की जो जर्नी है, जो आप अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहते हो, इस पूरी जर्नी के अंदर मैं आपके साथ हूं। ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, बट एक मेरा काम कर दीजिएगा मेरे कहने पे, जो कि है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनकी भी मदद हो पाए। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।